अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे कुछ बातें शेयर करनी है अपने बारे में और इस चैनल के बारे में कि मेरा और इस चैनल का हमेशा से यही मोटिव रहा है कि मुझे सिर्फ आपको एनसीईआरटी का सल्यूशन नहीं देना, मुझे आपको जो भी बेसिक होता है किसी भी टॉपिक का, क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम्पल्स होती हैं, सभी को सॉल्व भी करवाना है और उनको आपको फील भी करवाना है। क्योंकि अगर आप उनको फील कर पाओगे दैट मीन्स आप उनको उन सब कंसेप्ट्स को, उन सब क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाओगे। और अगर आपने ऐसा कर लिया, मतलब अगर आपने क्वेश्चंस को, कंसेप्ट्स को फील कर लिया, तो बिलीव मी आप सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी के अलावा कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे ही होंगे। अब आज की वीडियो से हम क्लास 10th का जो मैथ्स है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं और इसके अंदर सबसे पहले आपका जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, उसकी हम एक्सरसाइज 1.1 की इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब देखो, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1। अब चैप्टर का नेम है रियल नंबर्स। अब बेसिकली हम रियल नंबर्स क्लास 9th में कर चुके हैं, बट फिर भी इसकी इंट्रोडक्शन के बिना हम इस चैप्टर को स्टार्ट नहीं करेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको नहीं आते। हम पूरी यहां पर अच्छे से डिस्कशन करेंगे कि रियल नंबर्स बेसिकली होते क्या हैं। अब देखो, ये है कंप्लीटली आपका रियल नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर, रैशनल नंबर, इररैशनल नंबर्स। अब देखो, यहां पर जब इसको मैं पढ़ता था, जब मैं आपकी तरह क्लास 10th में था, तब मेरे मन में एक क्वेश्चन आता था, आपके मन में पता नहीं आता या नहीं आता, बट मेरे मन में ये क्वेश्चन आता था कि जब इन सभी नंबर्स को हम, ये जो नंबर सारे लिखे हैं मैंने, इन सभी नंबर्स को हम रियल नंबर्स बोलते हैं, तो फिर हम इतने नंबर्स क्यों याद करें? सीधा सभी को हम रियल नंबर्स बोल देते हैं। क्यों पहले नेचुरल नंबर करें? क्यों पहले होल नंबर्स करें? सभी को हम रियल नंबर्स बोल देते हैं। मुझे नहीं पता कि आप में से कितनों के मन में ये क्वेश्चन आता है, बट मेरे मन में आता था। तो तब मेरे पास आंसर नहीं था, बट आज मेरे पास आंसर है। तो देखो, आप आज की कोई भी चीज़ उठा के देख लो, जैसे आप फ़ोन को उठा के देख लो। सबसे पहले दूसरे फ़ोन होते थे जिसमें वायर होती थी, फिर कॉर्डलेस फ़ोन आए, फिर मोबाइल आए, वो बहुत बड़े बड़े मोबाइल थे, फिर अब आपके पास आईफोन भी है। आप ऐसे ही कार्स को उठा के देख लो, आप डाटा को उठा के देख लो। पहले हमें 2 GB डाटा या 1 GB डाटा एक महीने का मिलता था, अब 2G से हम 5G में आ चुके हैं। मतलब हर चीज़ की इन्वेंशन टाइम के साथ साथ होती है। तो सेम गोज़ विद नंबर्स। सबसे पहले हमें, अगर आप किसी से भी पूछो ना कि काउंटिंग सुनाओ, किसी बच्चे को बोलना काउंटिंग सुनाओ, वो कभी ये नहीं बोलेगा -1 0 1, वो हमेशा 1 से स्टार्ट करेगा। तो बेसिकली ये नंबर हमें नेचुरल नेचर से मिले हैं। हम इसको काउंट करना सीखते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनको हम नेचुरल नंबर बोलने लग गए। अब जैसे ही नेचुरल नंबर हम इसको बोलने लगे, तब जब हम मैथ्स में थोड़ा सा आगे और गए, तब हमें काउंटिंग जो है वो और करनी पड़ी। तो हमारे पास ना 1 2 3 से लेके 9 के बाद कोई आंसर नहीं था। तो उसके बाद 0 की इन्वेंशन हुई, तो हम उसको 10 बोलने लगे, फिर 1, फिर 12, फिर 13 14। अब बहुत से नंबर हम लिख सकते हैं। मतलब हमने अपनी जो कैलकुलेशन, मतलब जो नंबर्स है ना, हमने उसको बोल दिया। इसको होल नंबर्स को हम हिंदी में पूर्ण संख्याएं भी बोलते हैं और नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो होल नंबर मतलब पूरे हो गए नंबर हमारे, अब हमारे पास कोई कमी नहीं है। बट जैसे जैसे हम आगे गए तो इंटीजर्स आ गए। अब इंटीजर्स कैसे आए? देखो, हमने ना मैथ्स में हमने काउंटिंग वगैरह सीख ली, तो हम ना बेसिक ऑपरेशन सीखने लगे। ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो इन सभी के लिए हमें नेगेटिव नंबर्स भी चाहिए थे। तो इसलिए नेगेटिव नंबर्स की इन्वेंशन हुई, तो उसमें नेगेटिव नंबर्स आ गए। तो इसको हम वैसे पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं हिंदी में, और संपूर्ण संख्याएं भी बोलते हैं। तो हमारी संख्याएं संपूर्ण या पूर्ण हो चुकी हैं। बट उसके बाद जब हम मैथ्स में और आगे गए, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जब हमें मतलब कि नंबर्स, फुल नंबर्स नहीं, हमें हाफ नंबर्स, 1/3, मतलब ऐसे फ्रैक्शंस में भी कुछ चीज़ों को दिखाने की जरूरत पड़ती थी। तब उसके बाद रैशनल नंबर्स की, या जिसको बोलते हैं परिमेय संख्याओं की इन्वेंशन हुई। अब ये तो परिमेय, मतलब रैशनल नंबर है और इररैशनल नंबर है, इनमें बच्चों में बहुत सारी कंफ्यूजन है। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि रैशनल नंबर P/Q फॉर्म के होते हैं। वो रटी रटाई सी डेफिनेशन है। P/Q इंटीजर होते हैं, Q 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर Q 0 होगा तो उस नंबर को, जैसे अगर मैं ऐसे लिख दूँ 2/0, तो मैं 2 को 0 से डिवाइड कर ही नहीं सकता। 0 2 0, मतलब फिर 2 आ जाएगा, तो इसको डिवाइड ही नहीं कर सकता। तो इसलिए Q को हम हमेशा नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं। अब फिर भी बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि रैशनल नंबर किस तरह से, मतलब कि इररैशनल नंबर से डिफरेंट है।
तो देखो यहाँ पर इन अदर वर्ड्स हुज डेसिमल एक्सप्रेशन मस्ट बी टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो ये बहुत अच्छी एग्जांपल है अगर आप रैशनल नंबर को अच्छे से समझना चाहते हो तो, क्योंकि 1/4 का मतलब क्या है कि अगर आप 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0.25 डेसिमल तो आ गया, बट ये टर्मिनेट मतलब खत्म हो गया, इसके बाद कुछ नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग है। अब यहाँ पर अगर मैंने 1 को 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 3 3 9 आया, 1 आ गया, 0 लगा दिया, 3 9 आया, 1 आ गया। ये कभी भी खत्म नहीं होगा, तो ये रिपीटिंग है। तो जब भी डेसिमल रिपीटिंग हो या टर्मिनेटिंग हो तो इन दोनों को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। सेम वे से इररेशनल नंबर्स जिनको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि जैसे 2 है, बहुत से बच्चों को लगता है कि ये नेचुरल नंबर है, इसको हम रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसको हम 2/1 लिख सकते हैं। तो इस बात का अपने ध्यान रखना है। तो ये जो इररेशनल नंबर होते हैं ना, इसको आप ऐसे याद रखना कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसका मतलब क्या होता है। देखो ध्यान से, पाई की वैल्यू नॉर्मली हम ये करते हैं, ये तो जस्ट कैलकुलेशन के लिए है, या हम 3.14 लिखते हैं, ये कैलकुलेशन के लिए है। एक्चुअल में पाई की वैल्यू बहुत बड़ी है, आप सोच भी नहीं सकते। तो मैंने कुछ लिख के दिखाया आपको, 3.14159265358 मतलब ये खत्म नहीं होगी, और ना ही यहाँ पर रिपीट हो रहा है। रिपीट होने का मतलब ये नहीं सोचना कि सर 3 बार बार आ रहा है, ऐसा नहीं है। कोई पैटर्न नहीं बन रहा, ऐसा नहीं है कि 5 के बाद ही 3 आएगा, 5 के बाद 8 भी आ रहा है, 9 के बाद ही 3 आएगा, 9 के बाद 2 भी आ रहा है। तो ये कभी भी खत्म नहीं होगी और ना ही ये कभी रिपीट होगी, तो इसको हम इररेशनल नंबर बोलते हैं। सेम वे से √2, √3, √5, तो इस तरह के नंबर्स को हम इररेशनल नंबर्स बोलते हैं। ये आपको अच्छे से आने चाहिए अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से करना चाहते हो। वैसे मैंने आपके लिए वैसे ही आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाने के लिए ये टेबल बना के रखा था कि ये नेचुरल नंबर का बॉक्स जो है छोटा है, उससे बड़ा होल नंबर उसमें 0 आ गया, उससे बड़े इंटीजर है उसमें नेगेटिव नंबर आ गए, उससे बड़े रैशनल नंबर है जिसमें फ्रैक्शन वाले सभी नंबर्स आ गए, ठीक है, और उससे अलग इररेशनल नंबर है। तो ये भी जस्ट आपका इंटरेस्ट बनाने के लिए इसको आप याद रख सकते हो। द रियल फैमिली, द रियल फैमिली मतलब इसमें एक डैड है, रैशनल डैड, उसमें इंटीजर मॉम है, ठीक है, होल सन है, नेचुरल बेबी सन है। तो आपको पता है ये सारी एक फैमिली है। अब ये डॉग है, पेट है, इररेशनल डॉग। देखो ध्यान से, यहाँ पर भी इनका इररेशनल नंबर किसी भी नंबर से बिल्कुल अलग है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम इंटीजर को रैशनल नंबर बोल सकते हैं, होल नंबर को इंटीजर बोल सकते हैं, बट इररेशनल नंबर को हम रैशनल नंबर, इंटीजर वगैरह नहीं बोल सकते। तो इसलिए मैंने इसको पेट डॉग में लिखा है कि ये एक पेट है और ये ह्यूमन बींग्स है सारे। तो इस तरह से ये फैमिली है, जस्ट आपको मतलब कि याद दिलाने के लिए, आपका इंटरेस्ट बनाने के लिए कि इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। अब देखो ये हो गई नंबर्स की बात, इनके बिना ना हम मैथ्स को इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब इसके बाद हम और तरह के नंबर्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपना मेन टॉपिक जो है उसको हम स्टार्ट करेंगे। अब देखो इसके बाद हमें पढ़ने हैं प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स, बहुत ईजी हैं। तो देखो नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1, जो भी नंबर 1 से बड़े होते हैं, जो डिविजिबल बाय 1 एंड नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो बेसिकली जिन नंबर्स के भी 2 फैक्टर्स होते हैं, जैसे 2 है, उसका एक फैक्टर 1 है, जो इसको डिवाइड कर उसको फैक्टर बोलते हैं, ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 5 है। तो ऐसे सभी नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों, प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुनना, डेफिनेशन तो लिखी है, मेरी बात को भी ध्यान से सुनना। वो नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। अब बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि 1, तो 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही फैक्टर है। ये देख लो आपके सामने एक फैक्टर है। प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, 2। अब सेम वे से कंपोजिट नंबर्स, अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, तो बेसिकली ये प्राइम नंबर से उल्टे हैं। प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर होते हैं, 2। अब जो भी नंबर जिनके, देखो हम क्या लिखा, नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 इटसेल्फ एंड एनी अदर नंबर और नंबर्स, जो 1 और इटसेल्फ के अलावा और भी नंबर से मतलब कि उसके फैक्टर्स जो हैं बन जाए। मतलब अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, जो भी नंबर्स हैं अगर उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, जैसे यहाँ पर 4 है, इसका 1 और 4 तो है ही, 2 एक एक्स्ट्रा, 3 फैक्टर्स हो गए। 6, 1 और 6 तो है ही, 2 और 3 एक्स्ट्रा हो गए, 4 फैक्टर्स हैं, यहाँ पर इसके 3 फैक्टर्स हैं। तो जितने भी ऐसे नंबर्स हैं इन सबको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। अब फिर से वही बात आ गई कि 1 कंपोजिट नहीं है क्योंकि उसके 2 से कम फैक्टर्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आपको एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं कि 1 प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, दोनों में, ऐसा कुछ भी आपको आ सकता है। अब देखो ये आपका आज का मेन टॉपिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हमें एक ही टॉपिक करना है, बट मैं इसके अलावा इसको मतलब जब ये करवा दूंगा, इसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगी। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर,
तो कंपोजिट को अंडरलाइन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, इसको भी अंडरलाइन कर लो। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। अब देखो कुछ बच्चों की ना, वैसे मोस्टली बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि जब हम मैथ्स को पढ़ते हैं तो ऐसी थ्योरी वाली जो चीज़ें होती हैं या डेफिनेशंस होती हैं, हम ना उनको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। बट एक्चुअल में अगर हम उसी पार्ट को अच्छे से समझ लेना, या हमें कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो उन चीज़ों को हमें अच्छे से समझा पाए, फिर हमें मैथ्स में कोई नहीं हरा सकता। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट देख के आपको मुश्किल लग रही होगी, बट बिलीव मी ये कुछ भी नहीं है। तो क्या लिखा है, एवरी कंपोजिट नंबर, जो भी कंपोजिट, कोई भी कंपोजिट नंबर हो, उसको हम एक्सप्रेस, उसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। आपको प्राइम नंबर्स पता है अपने 2, 3, 5, 7, उसको मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकता हूं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक का मतलब होता है कि जैसे भी मतलब कि फैक्टराइजेशन मतलब जो भी मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा वो यूनिक होगी अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। अब इसका मैं आपको थोड़ा सा मतलब समझाने की कोशिश करता हूं कि इसमें हमें बोला क्या गया। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल लेके दिखा देता हूं। अब देखो इस एग्जांपल से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने 150 150 150 लिखा है, और आपको पता है 150 एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये किसी भी और टेबल पे जा रहा है। तो अगर इसको प्राइम फैक्टराइज, देखो इसमें आपको करके दिखाता हूं। अब मैंने एक बच्चे को उठाया, उसको कहा कि 150 को डिवाइड कर दे, और उसने पता क्या किया, उसने 150 को 2 से डिवाइड कर दिया। 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, मतलब उसने कुछ ऐसा कर दिया, यहाँ पर 75 आ गया। अब दूसरे बच्चे ने क्या किया, दूसरे बच्चे ने कहा, मतलब वो सभी अपना अपना कर रहे हैं, उसने इसको 3 पे डिवाइड कर दिया। 3 5 ज़ा 15, तो 0 मतलब 50, उसने इसको ऐसा डिवाइड कर दिया। अब तीसरे बच्चे ने इसको 5 के टेबल पर कर दिया। 5 3 ज़ा 15, यहाँ पर 0 आ गया। अब फिर से उस बच्चे ने यहाँ पर इसको 5 से कर दिया, तो 75 को अगर हम 5 से करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ पर 15 आ गया। अब इस बच्चे ने इसको यहाँ पर 2 से कर दिया, तो यहाँ पर 25 आ गया। और इस बच्चे ने इसको यहाँ पर 3 से कर दिया, तो यहाँ पर 10 आ गया। अब 15 है, उसने इसको 3 से कर दिया, 3 5 ज़ा 15, 25 है, 5 5 ज़ा 25, और उसने इसको 2 से कर दिया, 2 5 ज़ा 10। अब यहाँ पर 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, अब यहाँ पर 5 1 ज़ा 5। तो तीनों बच्चों को मैंने अलग अलग क्वेश्चन दिया, तीनों बच्चों ने इसको अलग अलग सॉल्व किया। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5। अब यहां पर इस बच्चे ने क्या लिखा, उसको 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब इस बच्चे ने क्या लिखा, उसको 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। तो ध्यान से मेरी बात सुनना। अब उन्होंने क्या बोला, कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज। ये मैंने फैक्टराइज किया है, ये आपको आता है करना, ये हमने लोअर क्लासेस में सीखा हुआ है। एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ये प्राइम नंबर है 2 3 5, 2 3 5, 2 3 5, सभी प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। उसको हमने देखो, इस कंपोजिट नंबर को हमने प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में लिख लिया। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। तो ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है, वो बोल रहे हैं कि ये यूनिक है। अब यूनिक कैसे है, मैं आपको यूनिक दिखा देता हूं, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। अब इसका मतलब ध्यान से देखो, ऑर्डर क्या है, 2 5 3 5, 3 2 5 5, 5 3 2 5। यहां पर हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो सभी डिफरेंट हैं। ऑर्डर्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। बट अगर इसको मैं दिखाऊं कि ये यूनिक है, यूनिक कैसे है, इसको ना आप ऐसा लिख लो, पहले 2 लिख लो, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा, मतलब ये दोबारा लिख लिया। अब इसको भी ऐसे लिख लो, पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर 5 5। यहां पर भी पहले छोटा नंबर लिख लो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर रिपीट में। ध्यान से देखो, 2 3 5 5, 2 3 5 5, 2 3 5 5। 3 अलग अलग बच्चों को मैंने क्वेश्चन दिया, बट तीनों ने जो फैक्टराइजेशन की है वो यूनिक आ रही है। मतलब हम हर एक कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं, और ये
ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, यहाँ पर ऑर्डर डिफरेंट है बट ये यूनिक है। ऑर्डर यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है बट यहाँ पर ये यूनिक है, मतलब एक ही आंसर आएगा सभी का। ऐसा नहीं है कि डिफरेंट बच्चों ने डिफरेंट डिफरेंट तरह से फैक्टर्स बना दिए हों। वो ऊपर नीचे कर सकते हैं बट अपार्ट फ्रॉम दी दैट मतलब हमेशा ये क्या रहेगा, यूनिक रहेगा। आई होप इसको आप अच्छे से समझ पाए हो और इसमें कुछ भी समझने को नहीं है। अगर हमें देखा जाए, आपकी बुक में देखा जाए, तो आपकी बुक ने इसके बाद एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज शुरू कर दी है। अब मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा अपनी तरफ से जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। अब देखो, इसके बाद जो हमें याद रखना है वो ये है HCF और LCM। ये दोनों मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये दोनों के क्वेश्चंस हैं। देखो, HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या है, 2 और मोर इंटीजर इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। LCM क्या है, 2 और मोर इंटीजर्स का स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान से देखो, यहां पर डिफरेंस है, ये लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर आएगा, यहां पर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर आएगा। ठीक है, यहां पर क्या होता है, दैट डिवाइड्स ईच ऑफ इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय ईच इंटीजर। तो ये फर्क है। अब यहां पर जो आंसर आता है, जैसे 4 आया, तो ये अब आपको देखने में लगेगा कि सर 4 और 20 का 4 आ रहा है, 4 और 20 का LCM 20 आ रहा है, LCM 20 आ रहा है, HCF 4 आ रहा है, और इसको हम हाईएस्ट बोलते हैं, इसको हम लोएस्ट बोलते हैं। बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन भी होती है। देखो, यहां पर डिफरेंस है, यहां पर जो हमें नंबर मिला ये हाईएस्ट नंबर ऐसा है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। मतलब 4 सबसे बड़ा वो नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। 4 से बड़ा सोच लो 5, वो 4 को डिवाइड नहीं करेगा, तो ये सबसे बड़ा नंबर है। सेम वे से यहां पर जो 20 है ना, 20 वो नंबर है जिसको 4 भी डिवाइड कर रहा है, 20 भी डिवाइड कर रहा है, ये सबसे छोटा नंबर है। 40 इज डिविजिबल बाय 4, 40 इज डिविजिबल बाय 20, 60 इज डिविजिबल बाय 4, 60 इज डिविजिबल बाय 20, बट 20 उनमें से सबसे छोटा नंबर है। आई होप पहले आप HCF और LCM जो है वो समझ पाए हो। अब इसके बाद मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जो आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में, आपको फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। अब देखो, यहां पर आपके लिए मैंने कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स लिखे हैं। अब ये जो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं ये आपने कहीं ना कहीं पहले पढ़े होंगे। बहुत सारे रूल्स हैं, मैंने कुछ बेसिक से लिखे हैं। देखो, 2 का बहुत ईजी है, अगर लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है, 2, 4, 6, 8, 0, तो वो डिविजिबल बाय 2 है। अब ये डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, अगर हम सभी को ऐड कर दें, सभी नंबर्स को ऐड करें, 2, 3, 5, इनको ऐड करके 15 आया। अब 15 मल्टीपल ऑफ 3 है, मतलब ये 3 से डिविजिबल है, तो मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। ये आपको क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व करने में हेल्प करेगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, अगर लास्ट में 0 है या 5 है तो 5 से वो पक्का डिविजिबल है। अब सेम वे से अगर वो 7 से डिविजिबल है, ये चेक कर, थोड़ा सा मुश्किल है पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर हम लास्ट डिजिट उठा लें, 8 है, 8 का 2 टाइम मतलब डबल कर दो 16, उसको बाकी नंबर में से माइनस कर दो, अगर वो नंबर डिविजिबल बाय 7 है तो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है। अब इसके आगे 11 का रूल भी होता है, 13 का भी, पर वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, वो इतने ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है। बट ये मैंने आपको जस्ट इसलिए बताए हैं कि ये आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में जल्दी जल्दी करने में हेल्प कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ये आपकी NCERT में नहीं लिखा, बट इसकी एक एग्जाम्पल भी है, इसका एक आपकी बुक में जो है वो क्वेश्चन भी है, और वो क्वेश्चन बच्चों को समझ में नहीं आता। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एनी नंबर विच कंटेन 0 इन लास्ट डिजिट देन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन 2 एंड देन इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन 2 and 5 मस्ट बी प्रेजेंट। तो अगर किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन में, सॉरी उस किसी नंबर में जैसे 150 उठा लें, तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो मैंने क्या बताया कि उसमें 2 और 5 तो होंगे ही होंगे। अब कोई भी नंबर उठा सकते हो, जैसे अगर मैं आपको और एग्जांपल देना चाहूँ, जैसे अब 6 ले लो, है ना, 6 ले लिया। अब आपको पता है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे है, और अगर मैं इसको 60 कर दूं तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कैसी होगी, देख लो, 15, 3 5 15, 5, 2 और 5 आ गए। मतलब कोई भी नंबर उठा लो, पीछे अगर 0 लगाओगे तो 2 और 5 उसमें जरूर होंगे। अब यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म होती है, मतलब मैंने आपको पूरी अपने एफर्ट्स लगाए हैं। इसके बाद जब आप देखो, हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सीखी कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं।
हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं और वो यूनिक होगी, उसके अलावा और कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं लिखी जा सकती। ऑर्डर मैटर नहीं करता इसमें। फिर HCF और LCM के बारे में बताया और ये कुछ रूल्स बताए। इसके बाद आपको जब अब नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल्स करेंगे, आपको एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।